उसको वापस लेकर आऊंगा और शादी उसी से करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बादशाह सुंदरी तक नहीं पहुंच पाएगा, कभी नहीं। लेकिन सुंदरी उनको मिली कैसे, कहाँ? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन इस वक्त वो दोनों कैद खाने में है। वो दोनों मतलब? सुंदरी तो गुलाम के साथ भागी थी। भागी होगी, लेकिन इस वक्त वो दोनों हमारी हवेली में है। मामा, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबा ऐसे कैसे कर सकते? खुर्शीद से बदले की याद कुर्बान अली के अंदर फिर से भड़क उठी, और इस बार ये आग मेरे घर को भी जला रही है। कुछ करो बेटा, मुझे इस अजाब से बचा लो। माँ, लेकिन मैंने तो बादशाह को कह दिया है कि वो कर ले शादी। तुमने अपने बाबा और उस लड़की की उम्र में फर्क देखा है? आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। हाँ बेटा, लेकिन बादशाह कुर्बान अली की इस हरकत को कभी कबूल नहीं करेगा। नहीं अम्मा, मुझे बादशाह का साथ चाहिए। मैंने बादशाह से सच्ची मोहब्बत की है। मैं उसे खोना नहीं चाहती किसी भी सूरत। बस बेटा, इस वक्त तो हम दोनों की जिंदगियां दांव पर लगी हुई, और ये सिर्फ और सिर्फ कुर्बान अली के गलत फैसले की वजह से हो रहा। बाबा इतने खुदगर्ज हो सकते हैं, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, ये मेरा आपसे वादा है, मैं बाबा को ऐसी कोई हरकत नहीं करने दूंगी। बादशाह यहाँ आया था, कहाँ गया? बदतमीजी करके ये जा वो जा गया। बदतमीजी? आपका बेटा इश्क में इतना पागल हो गया है, वो सब रिश्ते भूल गया। बड़ों की इज्जत उसे अपने पांव तले रोंदते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही। उसे इतना भी एहसास नहीं कि अब मैं रिश्ते में उसका ससुर लगता हूँ। यहाँ आने से तो अच्छा था मैं घर में ही रहता। बेटी के मुंह पे आ ही गए हो तो थोड़ा सब्र भी कर लो। बेटी की वजह से तो ये सब कर रहा हूँ, सब्र भी, और हम तो अपने वादे पे कायम थे, पीछे तो नहीं हटे। करता निकाह उस लड़की से, अब वो बदकिस्मती से लड़की भाग गई तो इसमें हमारा क्या कसूर? कसूर तो किसी का भी नहीं है। कसूर है कसूर जहांदाद भाई, किस्मत का, बादशाह की किस्मत का, जो इस वक्त उसका साथ नहीं दे रही। वो अपनी किस्मत से खुद लड़ लेगा, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है।
अरे 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 मैं कहाँ परेशान होता हूँ, मैं तो पैदा ही परेशानियां दूर करने के लिए हूँ, चाहे वो खानदानी हो या सियासी। अब देखिए, आपके बेटे को मिनिस्टर बनाने के लिए कितनी परेशानी दूर कर दी मैंने, और वो इसको भी कंसिडर नहीं करता। तुम बैठो, मैं अभी आता हूं। बैठे ही हुए हैं, बैठ जाते। बादशाह, सब खैर तो है? वहां से ऐसे क्यों चले आए? एक अंधेरा सा है मेरे अंदर लाजो माँ। वहां की रौनकें मेरे दिल के सन्नाटे को नहीं मिटा सकती। अब तो बेटा सन्नाटे ही उस हवेली का मुकद्दर बन गए हैं। बस मेरी दुआ है कि तुम्हें अल्लाह उनसे महफूज रखे। जिससे पहली नजर में मोहब्बत हुई वो लड़की मुझे मिल तो गई, लेकिन फिर भी खो दिया मैंने उसे। बहुत मायूस हूं। ना ना बेटा, मायूसी की बातें नहीं करते। मायूसी कुफर है, ऐसे नहीं कहते बेटा। लेकिन शायद मोहब्बत मेरे नसीब में नहीं। अगर उसको अंदाजा हो जाता ना लाजो अम्मा कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूं, तो वो मुझे कभी छोड़ के ना जाते, हमेशा मेरे पास रहते, हमेशा मेरे पास ही रहते। ना ना बेटा, दावा नहीं करते। दावा करना तो सिर्फ अल्लाह को ज़ेब देता है। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है वो तो बस किस्मत का खेल है। कल क्या होगा ये तो सिर्फ रब को पता है। बेटा तुझसे मेरी एक इल्तिजा है। उसको ढूंढ ले। मेरी आंखें उसको देखने के लिए तरस रही हैं। हाथ तो ना जोड़ो मेरे आगे लाजो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं ढूंढने की। आप बेफिक्र रहें, बस आप दुआ करें। हम सबको आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है।